अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम इम्पॉर्टेंट लीगल टर्म्स जो हैं उनके हवाले से बात कर रहे हैं। आज इस सिलसिले में हमारी दूसरी वीडियो है। डायरेक्टेड वर्डिक्ट क्या है जी? It is issued in cases where a party with the burden of proof has failed to present a prima facie case for jury consideration. A trial judge orders for the verdict being determined by law rather than fact. Directed verdict ये हुई जनाब, ये ऐसे केसेस में इशू की जाती है कि जब फरीक जिसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ था कि उसने साबित करना था बादियुल नज़र में उसका केस बनता है या नहीं बनता, तो अगर वो अपना केस बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर था वो साबित नहीं कर सका प्रिमा फेशी कि ये केस बनता है, तो फिर ट्रायल जज जो है वो अपना ऑर्डर जो देता है वो फैक्ट की बजाय लॉ के तहत जो है वो जो ऑर्डर जारी करती है अदालत, उसे डायरेक्टेड वर्डिक्ट कहा जाता है। उसके बाद जो एक और टर्म है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ENBANC है। ये टर्म जो है ENBA अनबांक इसे बोला जाता है। अनबांक। अब अनबांक जो है ये भी बोली जाती है, टर्म्स लिखी जाती है फैसला जहात में। इसे फुल बेंच के लिए व्हेन द केस इज हर्ड और रीहर्ड बाय अ पैनल ऑफ जजेस इट इज हर्ड ऑन बैक एंड बैंक। तो जब फुल बेंच सुने या कोई पैनल सुने जजेस का तो कहेंगे कि ये बेंच में सुना गया है, एन बैंक। आगे चलते हैं जी। इनजॉइन रिक्वायर के लिए इस्तेमाल होता है। कमांड ऑर्डरिंग ए पर्सन बाय रिट ऑफ इंजंक्शन टू परफॉर्म अब्सटेन फ्रॉम सम स्पेसिफिक एक्ट। इनजॉइन जो है, अगर ये लीगल टर्म इस्तेमाल की जाती है किसी भी जो है केस लॉ में, ये लफ्ज है इंस्ट्रक्ट और अर्ज टू डू समथिंग, कि कोई काम करने का हुक्म दिया जाए कि ये काम करो या ना करो, यानी करने या ना करने का। टू अर्ज someone to do something, इसको हम enjoin कहेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लीगल टर्म है, टू रिक्वायर। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट टर्म है हमारी, उसकी तरफ आते हैं कि वो टर्म जो है उसको हम बयान करते हैं। इस टर्म में हमें ये है EXX CONTRACTU। तो इसको हम देखते हैं कि इसके क्या मीनिंग्स हैं, इसको किस तरीके से हम जो है वो प्रोनाउंस कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि एक्स कॉन्ट्रैक्टो जो है इसकी जो है वॉइस कैसे निकलेगी। Ex contracto. Ex contracto। ये जो लफ्ज है एक्स कॉन्ट्रैक्टो, ये इसका मतलब है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, मुआहदे से। कॉन्ट्रैक्ट वो होता है एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल एट लॉ हो। Action arising out of a contract or cause of action from a breach of promise in common law cases। common law cases में जब कोई
ऐसा एक्शन जो कि किसी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की बिना पर या काज ऑफ एक्शन किसी ब्रीच ऑफ प्रॉमिस की वजह से हो, उसको हम कहेंगे कि ये एक्स कॉन्ट्रैक्टो जो है ये हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगली टर्म की तरफ कि इस टर्म को हम किस तरीके से बयान कर सकते हैं। ये टर्म जो है ये है EXANTE। देखते हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन। एक्सएनटी, इसको बोलेंगे हम एक्सएंटी। हाँ जी, एक्सएनटी। ये जो टर्म है एक्सएंटी, इसको हम बिफोर द हम इसे फैक्ट और इवेंट इन क्वेश्चन हैज अकर्ड। एक्सएंटी का मतलब है बिफोर द फैक्ट और इवेंट इन क्वेश्चन हैज अकर्ड। जिस वाक़े की बात की जा रही है, जिस फैक्ट की बात की जा रही है, उससे पहले की बात जो है उसे एक्सेंट कहेंगे। एक्स डिलिक्टो अगला वर्ड है हमारा। फ्रॉम रॉन्ग, फ्रॉम अ ट्रांसग्रेशन, अ कॉमन लॉ एक्शन ड्यू टू मिसकंडक्ट और फ्रॉड बियॉन्ड द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मुआहदे से बियॉन्ड जो एग्रीमेंट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसकी खिलाफ वर्जी अगर हो, गलत काम किया हो, मिसकंडक्ट किया हो, तो उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल करते हैं लॉ केसेस में, हमारी जो लीगल लैंग्वेज है, जो टर्म इस्तेमाल की जाती है, उसके हवाले से जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि वो EX उसे कहेंगे हम EX। ये देखिए उसकी वॉइस सुनते हैं हम। ex delicto meaning from a transgression। ये है जनाब X delicto meaning from a X डेलिको। तो ये टर्म भी आपकी खिदमत में हमने पेश की। एक्सपोज्ड after the fact or event in question has occurred। ant जो था ANT वो था पहले, इवेंट या फैक्ट अक्कर होने से पहले, एक्सपोज जो है बाद, आफ्टर द फैक्ट और इवेंट इन क्वेश्चन हैज अक्कर्ड। दोस्तों ये हमने आपके सामने कुछ टर्म्स बोली हैं। ये हमारा जो सिलसिला है ये जारी है। आगे देख लेते हैं। फाइंडिंग, फॉर्मल डिसीजन बाय अ जज और ज्यूरी ऑन द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। जो फाइंडिंग्स होंगी कि डिसीजन जज का या ज्यूरी का। एक और हम पढ़ते हैं होल्डिंग, ओपिनियन ऑफ द कोर्ट और अ लीगल प्रिंसिपल ड्रॉन फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द कोर्ट विच इज अप्लाइड टू द फैक्ट्स एंड इज बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स। लोअर कोर्ट्स पर जो बाइंडिंग है, जो ओपिनियन या कानूनी जो है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला है वो लॉ बन जाता है, वो सिविल कोर्ट्स पर, सेशन कोर्ट्स पर, हाई कोर्ट्स पर बाइंडिंग है, होल्डिंग है। तो ये थी हमारी टर्म्स जो आज हमने सेकंड वीडियो में पेश की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।